नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू और फिर से आज एक बार आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सेफगार्ड सेंटर के इस वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहां से आप सारी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहां से आप सारी कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी इन्वेस्टेड के रिलेटेड यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आज पहली बार हमारे वीडियो पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और इन्फॉर्मेशन आपको इस इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आपको मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ यही बातें होती है कि आपके पैसे को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन भी इस पूरी चैनल के अंदर आपको मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से अगर आप डर रहे हो, तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस भी अगर आपके पास है तो ज़्यादा डर किस में है, इस टॉपिक पर मैं आज आपके साथ बात करूंगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स है वो मार्केट रिस्क है। समझ लिया दोस्तों, मार्केट रिस्क ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी रिस्क नहीं है जिस तरीके से अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है उसमें रिस्क है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपके पास सही गोल है, अगर आपके पास गोल है कि 1 महीने का गोल है, 1 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के बाद ऐसा भी फंड है म्यूचुअल फंड्स के पास कि आप 1 महीने तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 वीक के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1 वीक के लिए भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो 1 वीक का भी उसके अंदर फंड है। 2 साल के लिए फंड है, 4 से 5 साल के लिए फंड है, 5 साल से ऊपर के लिए भी फंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर है। अगर आपके पास सही गोल है और अगर आप अपने गोल में टिके रहे तो कोई रिस्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटर्न इसमें बना सकते हैं। हर महीने 2000, 3000, 5000 कोई भी एवरी मंथ आप SIP करके अपना गोल है वो आप पा सकते हो बगैर रिस्क के। कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मार्केट रिस्क है। शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर रिस्क हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई रिस्क नहीं है। इससे डरने वाली बात अगर है तो वो है लाइफ इंश्योरेंस। आप बोलेंगे कि डरने वाली बात लाइफ इंश्योरेंस में कैसी है? तो दोस्तों, अगर मैं जो आपके सामने 5 टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अगर 5 टॉपिक आपने सुन लिए तो आपको लगेगा कि हमारे पास जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे कोई भी कंपनी की हो, LIC की हो, ICICI की हो, HDFC की हो, टाटा की हो, कोई भी कंपनी की अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो सबसे डरने वाली बात है वो है लाइफ इंश्योरेंस। क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं इसकी मैं टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि उसमें लॉक इन पीरियड होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लॉक इन पीरियड होता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा कोई लॉक इन पीरियड 1 साल का है वो सही है, लेकिन 1 साल से ऊपर का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है कि अगर आपको 1 साल प्रीमियम नहीं भरा उसके अंदर तो आपकी पॉलिसी है वो लैप्स में चली जाएगी। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड है। कोई भी अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपने इसके अंदर 3 साल तक आपने प्रीमियम पेड नहीं किया है तो आपको 1 भी रुपया कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देने वाली नहीं है। दोस्तों, ये बात पूरे के पूरा जो मैं 5 टॉपिक आपके सामने बताने जा रहा हूँ, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ कि 3 साल का उसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल से पहले अगर आपने चाहा तो भी आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते। 3 साल आपको प्रीमियम भरना कंपलसरी है। 3 साल के बाद भी अगर आपने इस पॉलिसी को सरेंडर के लिए भेजा कंपनी के अंदर तो आपको सरेंडर वैल्यू के मुताबिक आपको पैसे मिलेंगी, वो भी पैसे आपको पूरे नहीं मिलेंगी, काफ़ी सारा इसके अंदर नुकसान आपको झेलना पड़ता है। तो पहला टॉपिक ये था। दूसरा जो रिस्क है लाइफ इंश्योरेंस में वो है कि पेंडिंग इंस्टॉलमेंट। अगर आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अगर आपने पॉलिसी ली है और इसके अंदर मान लीजिए कि आपका इंस्टॉलमेंट है वो मिस हो गया,
एक इंस्टॉलमेंट मिस हो गया, 2, 3, 4, और अगर 2 साल तक भी आपने अगर प्रीमियम पे नहीं किए इसके अंदर, और अगर आप फिर से उसको रिवाइवल करना चाहते हो, तो आपको 2 साल तक और उसके ऊपर जो भी पेनल्टी है वो भरने के बाद आपकी पॉलिसी है वो चालू होगी। इससे पहले एक इंस्टॉलमेंट के अंदर आपकी पॉलिसी चालू नहीं होगी। तो ये बात का ख्याल रखिए कि अगर आपने 1 साल 2 साल तक के लिए प्रीमियम नहीं पेड किया है और अगर आप पॉलिसी वापस चालू करना चाहते हो, तो उसका जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो पूरे के पूरा पेंडिंग अमाउंट उसके अंदर आप भरेंगे, रिवाइवल की प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में ही आपकी पॉलिसी है वो चालू हो जाए। तो ये था दूसरा टॉपिक, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट अगर आपका है तो भी आपको रिस्क है लाइफ इंश्योरेंस में। तीसरा रिस्क है कि डिक्लेरेशन में गलती। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आज आपने पॉलिसी ली है, उसके अंदर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अगर मान लीजिए कि 2 साल के बाद भी कोई पॉलिसी होल्डर है उसका डेथ हो जाता है, तो जब भी क्लेम के वक्त आपने क्या उसके अंदर मेंशन किया था क्लेम फॉर्म में, और आपने जो प्रपोजल वो भी भरा था उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, दोनों प्रपोजल और क्लेम फॉर्म दोनों मैच होंगे। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो दोनों फॉर्म को मैच करेगी, उसके अंदर देखेगी कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस में लिया था तो प्रपोजल के अंदर क्या बताया था, क्या डिसीज बताया था, क्या नहीं बताया था। अगर कुछ बातें भी ऐसी रह गई आपसे कि ये अगर बातें आपने छुपाई कंपनी के पास, तो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप प्रपोजल भरे, अपने एजेंट के पास भरे या खुद भरे, तो पूरे के पूरी जानकारी के साथ भरिए। इसके अंदर पूरे के पूरी डिटेल्स जो भी है वो आप इसके अंदर दीजिए कि मुझे आज क्या प्रॉब्लम है, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो भी इसके अंदर मेंशन कीजिए। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था तीसरा रिस्क लाइफ इंश्योरेंस का। चौथा रिस्क है कि रिवाइवल के वक्त अगर आपको कोई बीमारी हो चुकी है, तो अगर आप रिवाइवल करने जाते हैं, मान लीजिए कि आपने जब प्रपोजल भरा 4 साल 5 साल हो गए, कुछ बीमारी आपको नहीं थी, लेकिन 4 साल के बाद आपको बीमारी आ गई, आपको शुगर का प्रॉब्लम आ गया, आपको हार्ट का डिसीज हो गया है, और अगर आप रिवाइवल करना चाहते हैं कोई भी कंपनी के पास, लाइफ इंश्योरेंस के पास, तो रिवाइवल के वक्त आपका हेल्थ चेकअप होता है। आपका हेल्थ चेकअप होता है, तो हेल्थ चेकअप में अगर आज आपको कोई भी डिसीज आ गया है तो उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। दोस्तों अगर आज आपको शुगर का प्रॉब्लम हो गया, पहले नहीं था, लेकिन रिवाइवल के वक्त अगर आपको शुगर आ गया है तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा। तो ये बात का भी ख्याल रखिए कि रिवाइवल जो भी है वो आसान बात नहीं है। कोई अगर पॉलिसी होल्डर ऐसा चाहता है कि कम से कम क्या होगा प्रीमियम, अगर हमने लैप्स हो गई पॉलिसी तो फिर से रिवाइवल करवाएंगे, लेकिन रिवाइवल के वक्त भी अगर आपको कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम लग सकता है। तो ये था चौथा रिस्क जो लाइफ इंश्योरेंस में था। पांचवा रिस्क अगर है इसके अंदर, तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या देखते हैं कि उसकी जो मैच्योरिटी आती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जब भी हम सरेंडर करते हैं, जब उसका पैसा हम वापस लेते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद रिडम्पशन करते हैं, तो उसकी जो अमाउंट आती है वो टैक्सेबल है। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस में भी अब ऐसा आ गया है, पहले जैसा अब नहीं रहा। अगर आप 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम पे करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, तो आपका जो भी मैच्योरिटी की अमाउंट आती है वो पूरे के पूरी टैक्सेबल है। तो ये नया रूल्स है, 5वां रूल्स जो मैंने बताया लाइफ इंश्योरेंस में, कि अगर आपकी अमाउंट है 5 लाख से ऊपर आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसकी जो मैच्योरिटी आती है वो टैक्सेबल लग जाएगी। तो दोस्तों ये 5 टॉपिक जो मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपने जानबूझ के ये पॉलिसी नहीं ली है, अगर आपने पूरे के पूरा रूल्स और रेगुलेशन नहीं पढ़ा है, तो आपको बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है मैच्योरिटी के वक्त या क्लेम के वक्त या आपको रिवाइवल के वक्त। तो 5 टॉपिक जो मैंने बताई वो पूरे के पूरा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले, ये 5 टॉपिक जो है उसका ख्याल रखिए। अगर
अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स है वो रिस्क है, तो दोस्तों मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया। म्यूचुअल फंड्स में कोई रिस्क नहीं है, रिस्क है तो सिर्फ मार्केट का। और अगर आप अपने गोल तक अगर आपने SIP चालू नहीं रखी तो आपका रिस्क हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं है, कोई रिवाइवल नहीं है, हेल्थ से कोई रिलेटेड नहीं है। अगर आप आज की हेल्थ किसी भी तरह की आपकी हेल्थ है तो उसके अंदर भी कोई आपको रिस्क नहीं है। मैच्योरिटी के वक्त या सरेंडर करते वक्त या रिडम्पशन जब भी करते हो उसके अंदर कोई आपको रिस्क नहीं है। जब तक चाहे आप सरेंडर कर सकते हैं, जब चाहे आप स्टॉप करवा सकते हैं SIP, जब चाहे रिडम्पशन करवा सकते हैं, और कोई पेंडिंग इंस्टॉलमेंट की भी इसके अंदर तकलीफ नहीं है तो सिर्फ इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, बीमा नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर, यही एक डिसएडवांटेज है दोस्तों। तो दोनों सेगमेंट को आप अलग कर लीजिए, मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस अलग कर लीजिए, उसके अंदर आप टर्म प्लान लीजिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आज हमारा जो ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। और फिर से बता रहा हूँ आपको कि कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, और पूरे के पूरी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जानकारी है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और नई जानकारी इस चैनल के अंदर आपको मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।